चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओनरशिप और पोजीशन। क्या होता है मालूम है? नहीं? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। आपके पास आपका फ़ोन है, क्या कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ? क्या क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो, वेरी गुड। यूज़ तो कर ही रहे हो, यूज़ कर सकते हो, और एब्सोल्यूट ओनर है, वेरी गुड। सब कुछ कर सकते हैं का मतलब क्या है, या एब्सोल्यूट ओनर का मतलब क्या होता है? ठीक है, एब्सोल्यूट ओनर का मतलब, या ओनरशिप को समझिए, ओनरशिप रिफर्स टू ओनरशिप रिफर्स टू दी फुल लीगल टाइटल एंड राइट। किन किन चीजों का राइट है आपको? टू कंट्रोल, टू यूज एंड टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। ध्यान से समझिएगा, किसी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने की पावर है आपके पास, आपका अधिकार है, उसे यूज करने का अधिकार है, और उसे डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार है। अगर तो आप उसके ओनर हुए, मतलब आपका उस प्रॉपर्टी पे स्वामित्व हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने फ़ोन का एग्जाम्पल लिया कि आप अपने फ़ोन को यूज़ भी कर रहे हैं, आप अपने फ़ोन को किसी को गिफ्ट देना है गिफ्ट दे दीजिए, बेचना है बेच दीजिए। अच्छा, तोड़ सकते हैं कि नहीं? गुस्सा आता है तो किए हैं कि नहीं कभी? देखो दोनों ये जो दो आगे बैठे हुए हैं एकदम मस्त, यस मैम बिल्कुल, बहुत तोड़ा है ना। वैसे लड़कियों को ज़्यादा गुस्सा आता है, मैंने भी तोड़ा है अपना फ़ोन, ठीक है। तो आमतौर पे हमारा सबसे पहला गुस्सा किस चीज़ पे उतर रहा है? अगर बात कर रहे हो और इरिटेट हुए तो फ़ोन पे, तो तोड़ दिया। किसी और का फ़ोन तोड़ेंगे क्या? अब चलो बहुत गुस्सा आया तो भले ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अंतर यहाँ पे समझिए कि मैंने आपको अपना फ़ोन दिया है यूज़ करने के लिए। अब आप क्या कर सकते हैं उस फ़ोन के साथ में? सिर्फ बात कर सकते हैं। अरे देख भी लेना, कुछ देखना हो तो। वेरी गुड, मैंने आपको फ़ोन दिया है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रोल है आपके पास, फ़ोन है आपके पास, उसको यूज़ कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, जो करना है कर रहे हो। किसी को बेच सकते हो क्या? मेरी परमिशन के बिना बेच नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो क्या ये एब्सोल्यूट पावर मिली आपको? नहीं, पावर क्या हो गई? लिमिटेड हो गई, कुछ पावर आपकी कम हो गई। तो यही अंतर होता है ओनरशिप और पोजीशन में। ओनरशिप का मतलब होता है आपके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल है, स्वामित्व है, वो प्रॉपर्टी आपकी है, आपके पास उसका एब्सोल्यूट राइट है, मतलब कि उसको कंट्रोल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब होता है चाहे डिस्ट्रॉय कर दो, या किसी और को देना है, बेचना है, गिफ्ट देना है, जो करना है वो कर सकते हो, क्योंकि आप उसके ओनर हो, ठीक है। तो ओनरशिप में क्या क्या देखा हमने? कंट्रोल, यूज और डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। ओनरशिप इज अ लीगल राइट, ऑफन परमानेंट एंड हेरिटेबल, ठीक है। जैसे कि जमीन जायदाद की अगर बात करें तो जिसकी लैंड है, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो वो जमीन उसके बच्चों के पास जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिटेबल। आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई वो ओनर है, एब्सोल्यूट राइट है उसके पास। तो अक्सर ओनरशिप कैसा होता है? एब्सोल्यूट नेचर का होता है, परमानेंट होता है और हेरिटेबल होता है। उसके साथ क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि आप उसके ओनर हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझिए, जो जमीन के विवाद होते हैं, टाइटल का विवाद होता है, जमीन का झगड़ा या घर का झगड़ा, ऐसे भी झगड़े होते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि ए और बी, ठीक है, दो भाई हैं, और उन दोनों का किसी मकान को, मकान के टाइटल को, टाइटल मतलब कि वो संपत्ति है किसकी, मालिकाना हक किसका है या मालिकाना अधिकार किसका है। टाइटल का मतलब जैसे आपका टाइटल होता है ना, नाम, सरनेम या प्रॉपर्टी आपकी है ना, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी कि दो भाइयों के बीच में घर का झगड़ा हो रहा है, कि ए बोल रहा है ये मेरा घर है और बी बोल रहा है ये मेरा घर है। दोनों भाई हैं, पापा मेरे नाम करके गए थे, वो बोल रहा है मेरे नाम करके गए थे, ठीक है। अब सपोज दैट मुझे आप यहाँ पे बताइए कि क्या उस घर में जो किराएदार है वो यहाँ पे कुछ बोल सकता है कि घर किसका है? बिल्कुल नहीं बोलेगा ना। क्यों नहीं बोल सकता? वेरी गुड, यहाँ पर जो टेनेंट है उसका अधिकार नहीं है, टेनेंट को पोजीशन दी है घर की। पोजेशन मतलब यहाँ पे समझिएगा, अभी मैं आगे बताऊंगी। पोजेशन का मतलब होता है टेम्परेरीली आप किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हो या ऑक्यूपाई कर रहे हो, ठीक है। तो फिजिकली जब आप किसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, होल्ड करते हो या ऑक्यूपाई करते हो, तो वो पोजेशन है,
ठीक। तो यहाँ पे जो किराएदार है, जो टेनेंट है, उसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है। झगड़ा तो घर का है, ठीक है, घर के टाइटल का है कि ए बोल रहा है मेरे नाम पे घर है और बी बोल रहा है मेरे नाम पे घर है। इसमें किराएदार कोर्ट में जाके नहीं बोल सकता कुछ कि नहीं ए का है कि बी का है। कोर्ट बोलेगी आप कौन है, आपका क्या लेना देना है इससे। लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है समझिए। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि आपको अधिकार है, आप जाके किसी चीज़ के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, कोर्ट में स्टैंड कर सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ इस दिए हुए एग्जाम्पल में सी जो कि किराएदार है, वो जो डिस्प्यूट का टाइटल का जो झगड़ा चल रहा है उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। सी का यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि झगड़ा ही किस चीज़ का है, टाइटल का, प्रॉपर्टी का। इतना समझ में आया? तो ये है ओनरशिप, ठीक है। ऑन द अदर हैंड पोजेशन, पोजेशन में क्या होता है? पोजेशन में आपको प्रॉपर्टी का राइट जो होता है वो फॉर टाइम बीइंग होता है, टेम्पररी। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैंने अपना फोन आपको दिया, तो आप फिजिकली उसको होल्ड कर रहे हो, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है उसको ओन करने का। पॉइंट समझ में आ रहा है? उस पर स्वामित्व जताने का, उस पर मालिकाना अधिकार जताने का आपका इंटेंशन नहीं है। आपको भी पता है कि फॉर टाइम बीइंग मैंने आपको अपना फोन दिया था यूज करने के लिए। तो ये इंटरेस्ट कैसा हुआ, ये अधिकार कैसा हुआ आपका? लिमिटेड है, कम यूज कर पा रहे हो उसका, या हर तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ या यूज नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ पोजेशन है आपके पास। तो पोजेशन बेसिकली क्या होता है? किसी भी चीज पे फिजिकल कंट्रोल या ऑक्यूपेंसी, उसको हम बोलते हैं पोजेशन, या जैसे हिंदी में बोलेंगे कब्जा। तो किसी चीज पे कब्जा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसके मालिक हो। दोनों में अंतर है, समझ में आ रहा है? मालिक हैं आप, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका कब्जा भी उस पे हो। अब इसका क्या मतलब है? आप किसी मकान के मालिक हैं, मकान मालिक हैं, लेकिन आपने वो घर इस समय क्या कर रखा है? किराए पे दिया है। तो घर तो आपका है, मालिक तो आप हैं, लेकिन आपके पास उस घर की पोजीशन आज की डेट में नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो किराएदार है वो उस घर में रह तो रहा है, प्रेजेंटली रह रहा है, तो पोजीशन है उसकी, लेकिन वो मालिक नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है ओनरशिप और पोजीशन में? तो पोजीशन क्या होता है? पोजीशन रिफर्स टू फिजिकल कंट्रोल और ऑक्यूपेंसी, ठीक है। और पोजीशन इज अ फैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड अ थिंग। भाई फैक्चुअल रिलेशनशिप है। फैक्चुअल रिलेशनशिप जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बोला कि आपका उस घर के साथ क्या रिश्ता है, तो आप किराएदार हो, जब तक उस घर में रह रहे हो तब तक किराएदार हो। जब आपने खाली कर दिया या मैंने खाली करवा दिया तो बात खत्म। अब आपका उस चीज़ के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। मैंने आपको अपना फ़ोन दिया था, ठीक है, सपोज दैट, चलिए मैंने आपको अपना फ़ोन दिया सर्विस करने के लिए, बनाने के लिए दिया, तो आप शॉपकीपर हो सपोज दैट। अब आपका रिलेशन क्या है उस फ़ोन के साथ में? जब आप आगे पढ़ेंगे तो बेलर बेली कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम बिंग आपका एक रिलेशन है उस फोन के साथ में कि आपको उसको सही करना है और वापस उसके मालिक को वो चीज़ रिटर्न कर देनी है, ठीक है। तो पोजीशन कैसा राइट होता है? रिस्ट्रिक्टेड राइट है। और कैसा है? लिमिटेड राइट है। आपका एब्सोल्यूट अधिकार उस चीज़ में नहीं है, और इसीलिए वो कैसा होगा? टेम्परेरी नेचर का भी होगा, भाई परमानेंट नेचर का नहीं है। इसमें कैसे ऑफेंसेस आते हैं? अधिकतर आप देखेंगे ऐसे डिस्प्यूट, ऐसे झगड़े जो किस चीज़ को लेके हैं? पोजीशन को लेके हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बीएनएस में कई सारे अपराध होंगे जो पोजीशन में बनते हैं, जैसे हुआ थेफ्ट और ट्रेसपास। अब फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपके दोस्त ने आपको एक फ़ोन दिया, या मैंने आपको जो फ़ोन दिया था, आपसे किसी ने वो फ़ोन बिना पूछे ले लिया, या आपकी गैर मौजूदगी में उसने वो फ़ोन ले लिया आपसे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कौन सा अपराध बन रहा है? क्या किया उसने? चोरी की। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन आपके पोजीशन में था, ठीक है, और उस व्यक्ति ने आपसे बिना पूछे उस चीज़ को ले लिया। क्या यहाँ पे जब आप हल्ला करेंगे कि अरे तुमने मेरा फ़ोन ले लिया, फ़ोन चुरा लिया, तो क्या वो जो अपराधी है वो तुम्हें आके ये बोल सकता है क्या कि अरे तुम्हें किस बात का फ़र्क पड़ रहा है, फ़ोन तो तुम्हारा था ही नहीं? क्या ऐसा बोल सकता है वो? या कोर्ट ऐसा बोल सकती है? नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि पोजीशन आपके पास थी। जब आप पढ़ेंगे, चोरी पढ़ेंगे, तो चोरी अपराध जो है वो ओनरशिप की बात नहीं करता, वो स्वामित्व की बात नहीं करता है, वो किस चीज़ की बात करता है? पोजीशन की बात करता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के पास
अगर कोई चीज़ है और दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को उसके पास से बिना उस व्यक्ति के सहमति के अगर ले लेता है तो चोरी बन गई। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो चीज़ उस पर्सन की थी, वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की थी या नहीं थी, मालिकाना अधिकार था या नहीं था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पोजीशन, इसको नॉर्मली समझो ना, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। चलो तुम्हारा बैग है, ठीक है, अब ये तुम्हारा नहीं है। सपोज करते हैं कि ये बैग तुम्हें मुस्कान ने दिया और बोला कि आप देखिएगा मैं थोड़ी देर में कहीं से आती हूँ, मुझे कहीं काम है, ठीक है, तो बैग तुम्हारा नहीं है, क्लियर। अब मान लो कि कोई व्यक्ति ये बैग लेके भाग गया बिना तुम्हारी सहमति के, अब तुम चिल्लाओगे, तुम परेशान होगे, अपराध कौन सा हुआ, चोरी हुई ना, तो बैग तो तुम्हारा था नहीं, जिम्मेदारी पे था, ठीक है, वेरी गुड। या जिम्मेदारी को और अगर हम कुछ बोले तो उस समय तो बैग तुम्हारे पास था, समझ में आ रहा है। तो तुम बैग को क्या कर रहे हो, फिजिकली होल्ड कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, बैग की ऑक्यूपेंसी तुम्हारे पास है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चोरी हुआ, अब चोर वापस आके तुमको ये नहीं बोलेगा कि अरे भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, बैग तो मुस्कान का था, नहीं ना, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा अपराध है जहां पे ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसकी पोजीशन से वो प्रॉपर्टी उसके परमिशन के बिना आपने ले ली है तो थेफ्ट हो गया, ठीक। और दूसरा एग्जांपल समझिए, ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब क्या होता है, एंटर करते हो, ठीक है। ट्रेसपास को समझिएगा पहले, मैं अभी आपके उस क्वेश्चन को समझा दूंगी। ट्रेसपास का मतलब है कि जैसे आपके घर में, आपकी बिल्डिंग में, आपका कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई पार्क है, आपका प्राइवेट पार्क है, कहीं पे भी कोई व्यक्ति आपकी कंसेंट, आपकी सहमति के बिना अगर एंटर करता है, घुस जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट कर दिया, ट्रेसपास। इतना क्लियर है कि ट्रेसपास का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में एंटर करता है बिना आपके कंसेंट के, ठीक है, और गुड फेथ नहीं है, तो वो क्या होगा, ट्रेसपास होगा। अब इसको मुझे समझाइए कि आप किराएदार हैं, फिर से समझिएगा, आप कहीं रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, और आपके घर में कोई जबरदस्ती घुस गया, तो कोई अपराध हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, आप तो किराएदार हो, अपराध तो मालिक के अगेंस्ट होना चाहिए। आया आपका सवाल का जवाब मिला यहाँ पे, अपराध मालिक के अगेंस्ट नहीं हुआ, अपराध किसके अगेंस्ट हुआ, जो उस समय वहां पे रह रहा है। भाई मान लो कि मेरे घर में कोई मेरी परमिशन के बिना, मेरे कंसेंट के बिना घुस गया, तो थ्रेट किसे कॉज हुआ, डरा कौन यहाँ पे, मैं उस समय रह रही हूं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो घर किसका है, प्राइवेसी किसकी ब्रीच हुई, मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है ना, उस समय तो उस घर की पोजीशन किसके पास है, मेरे पास है, समझ में आ रहा है। तो ट्रेसपास जो अपराध होता है वो भी किसके अगेंस्ट होता है, पोजीशन के अगेंस्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कोर्ट में जा सकती हूँ, एक्शन ले सकती हूँ कि मेरे अगेंस्ट क्या हुआ है, ट्रेसपास हुआ है, इसका मालिक से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है। जब संपत्ति का विवाद होता है, टाइटल का विवाद होता है, तब मालिक आके इंटरफेयर करेगा कि भाई तुम कैसे बोल रहे हो, तुम मालिक हो, घर तो मेरे नाम पे है, समझ में आया। तब संपत्ति को लेकर जो है वहां पे स्वामित्व डिसाइड करेगा, टाइटल जो है वो डिसाइड किया जाएगा ओनरशिप के बेसिस पे। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जहां पे ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं होता, जहां पे पोजीशन देखी जाती है। पोजीशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका थेफ्ट का। अगर किसी व्यक्ति के पास से उसकी कोई चीज, उसके पास से मतलब कि पोजीशन की बात कर रहे हैं, वो मालिक नहीं है, लेकिन उसके पास से अगर किसी चीज को उसकी सहमति के बिना ले लिया गया तो ये चोरी का अपराध है। अब यहाँ ये मत जाके बोलो, ये मत पूछो उससे कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों परेशान हो यार, तुम तो ओनर हो नहीं, थेफ्ट इतने में ही कमिट हो गया। थेफ्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं, ओनर का नुकसान होगा लेकिन आपका भी लोकस स्टैंडाई है यहाँ पे, ठीक है। प्राइमा फेसी चीज किसके पास है, आपके पास है। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि सपोज दैट, क्या कोर्ट, आप गए कोर्ट में केस करने कि XYZ ने मेरी प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन के बिना ले ली, जो प्रॉपर्टी मेरे पास थी, ठीक है, तो कोर्ट क्या आपको सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी, क्योंकि उस वक्त चीज आपके पोजीशन में थी, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे थेफ्ट का ऑफेंस जो होता है वो पोजेशन से डिसाइड होता है, ना कि ओनरशिप से। पॉइंट समझ में आया? तो ओनरशिप और पोजेशन में क्या अंतर होता है? ओनरशिप में पोजेशन हो भी सकता है और नहीं भी होगा, पोजेशन में ओनरशिप हो भी सकती है और नहीं भी होगी। समझ में आ रहा है? तो दोनों में अंतर ये है कि अगर आप किसी चीज़ के ओनर हैं, स्वामी हैं, तो आपके पास उसको कंट्रोल करने का, यूज़ करने का और डिस्पोज ऑफ करने का एब्सोल्यूट राइट होता है। इसमें कोई और व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता है। पॉइंट समझ में आए? वो अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है। लेकिन पोजेशन आपके पास टाइम बीइंग है, किसी ने आपको कोई चीज़ सुपुर्द की है, दी है, कुछ यूज करने के लिए दी है, तो आप उतना ही कर सकते हो जितना सामने वाले ने आपको अधिकार दिया है। मतलब लिमिटेड राइट है, रिस्ट्रिक्टेड राइट है, आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है ओनरशिप और पोजीशन में। इसे पढ़ना और समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ अपराध या कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जहाँ पे ओनरशिप देखा जाएगा, टाइटल देखा जाएगा, और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहाँ पर कि पोजीशन देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है?